यह उस समय की बात है जब परमेश्वर का भक्त एलीशा नबी परमेश्वर की ओर से इज़राइल के लोगों के बीच में सेवा किया करता था। उस समय बहुत से लोग एलीशा नबी के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे और उसके बहुत से चेले भी हो गए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एलीशा नबी का एक चेला मर गया। तब उसकी पत्नी एलीशा नबी के पास आकर उससे कहती है, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया और कहने लगे कि यदि वह उसका कर्ज नहीं चुकाएगी तो वह उसके दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाएगा। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि वह विधवा जिसका पति मर गया था, हमें उसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि यहोवा परमेश्वर उसका नाम जानते हैं, वैसे ही जैसे वह हम में से हर एक का नाम जानते हैं और हमसे प्रेम भी करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि वह तारों को गिनता और उनमें से हर एक का नाम रखता है। तो प्रियो, जब वह परमेश्वर हर एक तारे का नाम रखता है तो वह हमारा नाम भी जानता है। हम उस परमेश्वर के लिए अनजान नहीं हैं, वह हमें जानता है क्योंकि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। यही नहीं प्रियो, हम देखते हैं कि वह विधवा एलीशा के पास आकर उससे कहती है कि उसका पति जो मर गया है वह यहोवा का भय मानता था, अर्थात वह परमेश्वर के डर भय में उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करता था। जब वह इतना धर्मी था तो आप सोच सकते हैं कि उसकी पत्नी ने भी अपने जीवन में यहोवा का भय मानना और उसकी आज्ञाकारिता में चलना सीखा होगा, और यही शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को भी दी होगी। देखा जाए तो उस विधवा का परिवार एक धर्मी परिवार था जो यहोवा से प्रेम रखता था, और वचन में लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और वह धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। जैसे हम इस घटना में देखते भी हैं कि जब वह विधवा एलीशा के पास आती है और दुहाई देकर उसे सब बताती है तो एलीशा उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। फिर वह कहता है, मुझे बता तेरे घर में क्या है। तब उस विधवा ने एलीशा से कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। तब एलीशा ने उस विधवा से कहा कि तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिन से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाना और द्वार बंद करके उन सब खाली बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब दुख के साथ वह विधवा स्त्री एलीशा को अपनी बात बताती है तो एलीशा उससे कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अर्थात एलीशा उस विधवा की हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार था। उसने उस विधवा के सामने कोई बहाना नहीं बनाया और न उससे यह कहा कि कर्ज तो तेरे पति ने लिया था, सो अब यदि वह मर गया है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। नहीं प्रियो, उसने ऐसा कोई भी जवाब उस विधवा को नहीं दिया, बल्कि वह उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। प्रियो, यहाँ हमें एक बात सीखना है कि जब भी कोई मदद के लिए हमारे पास आए तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। विशेष करके अनाथों और विधवाओं की हमें सुधि जरूर लेनी चाहिए। मत्ती के सुसमाचार और उसके 5 अध्याय के 42 वचन में लिखा है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। और याकूब की पत्री के 4 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हाँ प्रियो, यदि हम किसी जरूरत में पड़े व्यक्ति की मदद नहीं करते और आवश्यकता के समय उसकी सुधि नहीं लेते हैं तो हम पाप करते हैं। इसलिए हम जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे ना मुड़ें। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि एलीशा ने उससे जैसा कहा था घर जाकर वह वैसा ही करती है। वह अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मंगवाती है और जब उसका घर खाली बर्तनों से भर जाता है तो वह विधवा अपने बेटे को घर में लेकर द्वार बंद कर देती है और उसके बाद वह हांडी का तेल खाली बर्तनों में उड़ेलती जाती है और ऐसा करके उनके पास रखे हुए सारे बर्तनों को वह भर लेती है। जब बर्तन भर जाते हैं
तो वह अपने बेटों से कहती है कि मेरे पास और बर्तन ले आओ, लेकिन उसके बेटे कहते हैं कि अब और बर्तन नहीं है। तब उस हांडी का तेल रुक जाता है और इस तरह उसके पास रखे सारे बर्तन और पड़ोसियों से लाए हुए खाली बर्तन उस हांडी के थोड़े से तेल से भर जाते हैं। तब वह एलीशा के पास जाकर सब कुछ बता देती है। एलीशा उससे कहता है, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो कुछ रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर के दास एलीशा ने उससे करने को कहा था, उसने वैसा ही किया। उसने एलीशा से यह नहीं कहा कि मेरे पास जो एक हांडी तेल है उससे क्या होगा, जब मैं लोगों से खाली बर्तन मांगूंगी तो वो क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ भी उसने एलीशा से नहीं बोला। बस वह अपने घर आई और जैसा एलीशा ने उससे कहा था वो वैसा ही करने लगी। और हम देखते हैं प्रियो कि उसके एक हांडी तेल से उसके घर के सारे बर्तन भर गए। प्रियो, जब हम विश्वास के साथ वह करते हैं जो हमसे कहा गया है, तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को अपने जीवन में होता हुआ देखने पाते हैं। प्रियो, इस घटना से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम ध्यान दें कि जब उस स्त्री का पति मर गया तो उसके सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया। वह यह कि जिस कर्जदार से उसके पति ने पैसा लिया था, वह उसके पास आकर उसे धमकाने लगा कि यदि वह उसका कर्ज नहीं चुकाएगी तो उसके पुत्रों को वह ले जाकर अपना दास बना लेगा। प्रियो, उस विधवा का पति, उसका प्रेमी, उसका पालन पोषण करने वाला अब इस दुनिया में नहीं था। अपने पति की मौत से तो वह पहले ही टूट चुकी थी और अब एक और मुसीबत उसके सामने थी कि यदि वह कर्ज नहीं चुकाएगी तो उसके दोनों बेटे भी किसी के गुलाम बन जाएंगे। ऐसे कठिन समय में वो परमेश्वर के जन के पास मदद के लिए जाती है, क्योंकि शायद उसे यकीन था कि उसकी इस मुसीबत में परमेश्वर का जन एलीशा ही उसकी मदद कर सकता है। प्रियो, आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्ज की बोझ से दबे हुए हैं, और मैंने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना भी है जो कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में अपने परिवार समेत आत्महत्या कर लेते हैं। ये विधवा भी ऐसे कई कदम उठा सकती थी, क्योंकि उसके पास कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास परमेश्वर था जो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार था। प्रियो, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ऐसा करके हम परमेश्वर की दृष्टि में जघन्य अपराध करते हैं। आज जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप निराश ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि वह उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा है। अगर आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही तो यीशु मसीह की ओर देखिए, क्योंकि लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हाँ प्रियो, जब आप अपने मुसीबत के समय परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो वो आपको लज्जित होने नहीं देता, बल्कि आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। प्रियो, एक और बात हम इस घटना में देखते हैं कि जब वह विधवा एलीशा के पास आती है तो एलीशा उससे कहता है कि तेरे पास क्या है, अर्थात वह उस विधवा से जानना चाहता था कि कुछ है जो तेरे पास बचा हो। तब उस विधवा ने एलीशा से कहा कि मेरे पास हांडी में थोड़ा सा तेल है। प्रियो, जब वह विधवा एलीशा के पास आई तो एलीशा ने उससे यह नहीं कहा कि तेरा कितना कर्ज है, जितना भी है मैं चुका दूंगा या मैं तुझे पैसा दे दूंगा। नहीं प्रियो, एलीशा ने उस विधवा को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा कि तेरे पास क्या है। प्रियो, ऐसा ही एक सवाल परमेश्वर ने मूसा से भी पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा, लाठी। तब परमेश्वर ने उसी लाठी के द्वारा मिस्र में अद्भुत काम किए। उसी लाठी से लाल समुद्र दो भाग हुआ। उसी लाठी को जब चट्टान पर मारा गया तो चट्टान से पानी की धारा बह निकली। वैसे ही प्रियो, हम नए नियम में भी देखते हैं कि जब हजारों की संख्या में भीड़ प्रभु के पीछे थी और जब प्रभु ने उन्हें भूखा देखा तो प्रभु ने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है। तो सिर्फ एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी।
और प्रभु ने उन्हीं 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से ज्यादा लोगों को भोजन कराया। प्रियो, यहाँ हम सीखते हैं कि जो हमारे पास है वही हमारे बहुत काम का है। सारपत की विधवा का थोड़ा सा आटा उसको पूरे अकाल में काम आया। 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों का पेट भरा, और इस विधवा की हांडी का थोड़ा सा तेल उसके घर के पूरे बर्तन भर देता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर सीमित चीजों में असीमित कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो विधवा यह जानती थी कि उसके पास क्या नहीं है, परंतु वो यह भी जानती थी कि उसके पास क्या है। उसके पास हांडी में थोड़ा सा तेल था, और यह उसने एलिशा को बताया। कभी कभी हम भी यही सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों हम सिर्फ यही देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है? हम यह नहीं देख पाते कि हमारे पास क्या है। और जब आप यह जान लेते हैं कि आपके पास क्या है, तब परमेश्वर उसको जो आपके पास है आशीषित करता और बढ़ाता भी है। इसलिए प्रियो, जो आपके पास नहीं है उस पर नहीं, परंतु जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए और उसे प्रभु को सौंपिए। हो सकता है जो आपके पास है वो आपका आखिरी रुपया हो सकता है वो आखिरी मुट्ठी आटा हो, या हो सकता है वो आपका आखिरी अनाज हो। जो भी हो, उसे परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर दे। तब देखिए परमेश्वर आपके उस थोड़ी सी सामग्री में कैसे भरपूरी देता है। प्रियो, ध्यान दे, जब उस विधवा को हांडी का तेल दूसरे बर्तनों में उड़ेलने के लिए कहा गया तो उसने वैसा ही किया। उसने यह नहीं सोचा कि इतना सा तेल इतने सारे बर्तन में कैसे समाएगा। नहीं प्रियो, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बल्कि वह एलिशा के कहे अनुसार वह पड़ोसियों से भी बर्तन मांग लाती और उन बर्तनों में भी वह उस हांडी के तेल से भर देती है। प्रियो, यहाँ हम सीखते हैं उड़ेलना। जो उसके पास था उसे उसने उड़ेल दिया। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि मेरे पास तो इतने ही रुपए हैं, यदि यह भी मैं किसी को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यदि यह भी मैं दान कर दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन प्रियो, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम कभी परमेश्वर की आशीष को महसूस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, उस तेल की बढ़ती तभी हो रही थी जब वह उड़ेला गया। यदि वह विधवा उस हांडी के तेल को देखती रहती तो शायद वह परमेश्वर के चमत्कार को देख नहीं पाती। लेकिन उसने उस हांडी के तेल को उड़ेला और परमेश्वर के चमत्कार को देखा। वैसे ही यदि आप परमेश्वर के चमत्कार को, उसकी आशीष को, उसकी भरपूरी को देखना चाहते हैं तो जो आपके पास है उसे उड़ेल दे। तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देख पाओगे। अंतिम बात प्रियो, जो हम इस घटना में देखते हैं कि एलिशा ने यह सब काम उसे दरवाजा बंद करके करने को कहा। दरवाजा बंद करना इस बात को दर्शाता है कि उन्हें अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना था। यदि वो दरवाजा खुला रखते तो बाहर के लोग उन्हें विचलित कर सकते थे। हो सकता है कि वो लोग उस विधवा का मजाक उड़ाते, इसलिए उसे दरवाजा बंद करने को कहा गया। प्रियो, जब भी हम मुसीबत में, दुख में और पीड़ा में हो तो हमें अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। यदि आप दुनिया के लोगों के साथ अपना दुख बांटोगे या उन्हें अपनी परेशानी बताओगे तो वे आपकी मदद करने के बजाय आपका मजाक उड़ाएंगे और पीठ पीछे तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन जब आप अपने परमेश्वर से दरवाजा बंद करके अपने दिल का हाल कहोगे तो वो आपको शांति और सहानुभूति देगा और आपके समस्या का समाधान भी निकालेगा। इसलिए अपने दुखी समय में अकेले प्रार्थना करें और आप परमेश्वर को अपने करीब महसूस करोगे। आशा करती हूँ प्रियो कि एलिशा और विधवा की इस घटना के माध्यम से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।